नमस्कार। आई इंडिया परिवार की ओर से हिंदी दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई, यह एक सोचनीय विषय है। हिंदी के समक्ष रोज़गार की, हिंदी में कौशल विकास की क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, आइए जानते हैं वरिष्ठ कवियों के अपने विचारों को। आइए जानते हैं हिंदी के विद्वानों के अपने अनुभवों को। आइए जानते हैं उनसे इस विषय पर उनके विचारों को। हमारे बीच में डॉक्टर छाया त्यागी हैं, अलका पांडे जी लखनऊ से हैं, डॉक्टर तारिका सिंह जी लखनऊ से हैं, डॉक्टर रचना भारतीय जी हैं जो अपने विचार हिंदी के परिप्रेक्ष्य में रखेंगी और हम सब उससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर करुणा शंकर पांडे जी के विचारों को हम सब सुनेंगे, नरेंद्र भूषण जी के विचारों को सुनेंगे। कानपुर से डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी हैं, उनकी कविता के माध्यम से हम उनके विचारों को सुनेंगे। शांति शरण मिश्र व्यंग जी वरेण्य व्यंगकार सीतापुर से हैं, उनके विचारों को सुनेंगे। सुरेश सिंह फक्कड़ उन्नाव से हमारे बीच में हैं। डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव जी, वाहिद अली वाहिद जी, इनकी रचनाओं को हम सुनेंगे और उससे हमको क्या मिलता है, कैसे हिंदी के समक्ष जो आज चुनौतियां हैं कि हिंदी के विद्वान, हिंदी के मूर्धन्य और हिंदी के अध्यापक प्राध्यापक भी, ये बड़ा प्रश्न है, आज अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को हिंदी माध्यम शिक्षा और हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते। उनके अपने बच्चे भी, जी हाँ, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ते हैं। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में हिंदी का भविष्य कितना उज्जवल होगा, हम इन विद्वानों के विचारों को सुनते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए मैं हिंदी की गरिमा को रेखांकित करता हुआ एक गीत के छंद में पढ़ रहा हूँ। हिंदी जन जन को जोड़ती है, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। इस संदर्भ में अपनी कृति आज भी एक नज़ीर है हिंदी से। मैं 2-3 छंद पढ़ता हूँ हिंदी इतिहास को समेटे हुए। प्रस्तुत है, नज़ीर है हिंदी। निज रूप विशाल दिखाती हमें वह भारत की तस्वीर है हिंदी। निज रूप विशाल दिखाती हमें वह भारत की तस्वीर है हिंदी। तुलसी रस खान रहीम पिए वह धेनु का पावन क्षीर है हिंदी। जेठ की धूप में चैन मिले वह शीतल मंद समीर है हिंदी। और मीरा का पावन गीत वही खुसरो की पहेली कबीर है हिंदी। मीरा का पावन गीत वही खुसरो की पहेली कबीर है हिंदी। और हिंदी हमारे पूर्वजों ने जोड़ा कि जायस की गलियों में पली पद्मावत की वह पीर है हिंदी। कि जायस की गलियों में पली पद्मावत की वह पीर है हिंदी। सूर के सागर कोश अनंत कुबेर समान अमीर है हिंदी। हिरदास के आंगन में जो रमी वह संत समान सुधीर है हिंदी। देव बिहारी कमान समान है नावक का वह तीर है हिंदी। देव बिहारी कमान समान है नावक का वह तीर है हिंदी। और हिंदी लखनऊ को कैसे जोड़ती है, उस परंपरा का छंद मैं नागर जी को याद करता हूँ। ये अमृत से विष दूर किया निज कथ्य कला से निखारी है हिंदी। ये अमृत से विष दूर किया निज कथ्य कला से निखारी है हिंदी। और तहजीब के फूल खिले जिसमें वह नागर की फुलवारी है हिंदी। ये तहजीब के फूल खिले जिसमें वह नागर की फुलवारी है हिंदी। कि जिस नागरी पे अभिमान रहा उसकी कृति पे बलिहारी है हिंदी। और नागर तो गुण सागर थे, गुण सागर की महतारी है हिंदी। नागर तो गुण सागर थे, गुण सागर की महतारी है हिंदी। और आखिरी छंद
हिंदी हमको हमारे मुस्लिम कवियों ने किस तरह से जोड़ा, मैं अपने को जोड़ता हूँ कि जाति का भेद नहीं करती वह पावन गंगा का नीर है हिंदी। कि जाति का भेद नहीं करती वह पावन गंगा का नीर है हिंदी। नूर मोहम्मद शेख नबी और मंझन की तहरीर है हिंदी। कि नूर मोहम्मद शेख नबी और मंझन की तहरीर है हिंदी। कि देश को प्रेम से बांध रही वह एकता की जंजीर है हिंदी। वाहिद से यह छंद लिखा रही आज भी एक नज़ीर है हिंदी। कि वाहिद से यह छंद लिखा रही आज भी एक नज़ीर है हिंदी। अंतिम छंद छायावादी कवियों को, पूरे राष्ट्र को जोड़ते हुए कि बच्चन के मन की मदिरा महादेवी का अमृत धार है हिंदी। बच्चन के मन की मदिरा महादेवी का अमृत धार है हिंदी। और पंत की कोमल भावना है कहीं संत निराला का प्यार है हिंदी। कि गुप्त प्रसादन पूजा जिसे वह टंडन जी का विचार है हिंदी। और ध्यान से कान लगाओ सके इस देश की एक पुकार है हिंदी। कि ध्यान से कान लगाओ सके इस देश की एक पुकार है हिंदी। जय हिंदी, जय नागरी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम सेनानियों ने इस बात की वकालत की थी कि राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी देवनागरी लिपि में आसीन की जाए। पर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, आज़ादी के बाद तमाम तरह के निर्णय होने के बाद भी, प्रयास विकास के होने के बाद भी हिंदी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज, केवल राजभाषा के रूप में ही आसीन है और देश की और भी समृद्ध भाषाएं हैं। तो मेरा ये मानना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो अधिकारिणी है। अनंत काल के लिए उसको टाल देना और अंग्रेजी में सरकारी कामकाज देश का होना, यह बहुत दुखद है और बहुत चिंतनीय है और ये बहुत क्लेश पहुंचाता है देशभक्तों के लिए, राष्ट्रभक्तों के लिए। अंग्रेजी गुलामी मानसिकता का तंत्र है, उसके स्थान पर हिंदी और राज्यों में हिंदी के साथ साथ वहाँ की अपनी बोली भाषाएं, जो मातृभाषाएं वहाँ की हैं, उन राज्यों को भी सरकारी कामकाज में लिया जाना चाहिए। हिंदी की वकालत गैर हिंदी भाषाओं से जो है उनको दबाने का नहीं है। सवाल ये है कि ये छल जो आज़ादी के बाद से सरकारें करती आ रही थीं, वही छल आज भी हो रहा है। यह चिंता का विषय है और हिंदी को यथोचित स्थान मिलना चाहिए। हिंदी की दशा दिशा पर मैं 3 मुक्तकों में पूरी बात को समेट देना चाहता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि तमाम राष्ट्रीय भाषाएं हैं, तमाम बोलियां हैं। दूसरा, हिंदी को समृद्ध करने के लिए उनकी बोलियां उनका प्राण तत्व है। राष्ट्र का प्राण तत्व, राष्ट्र की धड़कन राष्ट्रभाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो एक ही बात है कि नीचे से ऊपर तक, अदालतों से लेकर स्कूल की पढ़ाई तक, सब में हिंदी, और गैर हिंदी भाषी प्रांतों में इंटर तक हिंदी अनिवार्य की जाए। माध्यमिक शिक्षा तक हिंदी को अनिवार्य किया जाए। भले उन विद्यार्थियों को हिंदी में परीक्षा में कितने भी नंबर मिले, उससे उनका परिणाम न जोड़ा जाए, पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया जाए। यही वकालत है। और 4 पंक्तियां मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। हिंदी क्या है? हिंदी है क्या? भारत भारतीयता की आन बान है, भारत भारतीयता की आन बान है, भारत भारतीयता की आन बान है, अरे जनता की आत्मा है और स्वाभिमान है। भारत भारतीयता की आन बान है, जनता की आत्मा है और स्वाभिमान है, और जन जन के प्राण प्राण में है जो बसी हुई। हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है, हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है, हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव निशान है। कि जिसके पावन चरणों की रज माथे का चंदन है,
जिसके पावन चरणों की रज माथे का चंदन है, जिसके प्रखर ज्ञान से चलता जीवन का संदन है, अंतर मन के अंधियारे को जो प्रक्षालित करता, अंतर मन के अंधियारे को जो प्रक्षालित करता, परम पूज्य उस गुरु के पावन चरणों का वंदन है। परम पूज्य उस गुरु के पावन चरणों का वंदन है। और कि देव समान बने जब मानव, देव समान बने जब मानव, तो समझो गुरु की बलिहारी। तो ज्ञान की पोथी कबीर पढ़े, और सूर ही बिहरे बनवारी। कि राम कथा तुलसी लिखते, जग में अति पावन मंगलकारी। तो कौन कहे गुरु की महिमा, महिमा तिहु लोक में है उजियारी। कौन कहे गुरु की गरिमा, महिमा तिहु लोक में है अति न्यारी। ये गुरु के चरणों का वंदन और चंद पंक्तियाँ मैं माँ की उस असीम ममता को समर्पित करता हूँ, जिसकी ममता अतुलनीय है संसार में। कि ममता को भला कोई माप सका, ममता को भला कोई माप सका, जब गोद उठा पुचकारती माँ। और दुख देखी अधीर लगाई हिये, सुत पे निज प्राणन वारती माँ। सुत के ते करे अपराध तऊ, निज नेह कबो न बिसारती माँ। रस ना न सके कहिवा सुख को, कि रस ना न सके कहिवा सुख को, जब दूध पिलाए दुलारती माँ। कि पावन प्रेम की गागर को, छलकाती हुई रसधार है माँ। पावन प्रेम की गागर को, छलकाती हुई रसधार है माँ। जग वैभव है जितने उनका, सबका सुख साज सिंगार है माँ। कि स्नेह का सागर है शिशु के लिए, स्नेह का सागर है शिशु के लिए, मूक व्यथा की पुकार है माँ। और सुख की यह भीनी फुहार है माँ, शुचि शीतल मंद बयार है माँ। सुख की यह भीनी फुहार है माँ, शुचि शीतल मंद बयार है माँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी दुनिया की सबसे मधुर भाषा भी है। आप इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि आप तांबे की नलियों से या पीतल की नलियों से हिंदी का कोई अक्षर बनाएं और उसके एक सिरे से फूंकें तो उससे उसी स्वर की धुन निकलेगी। हिंदी इतनी वैज्ञानिक भाषा। हमारे शब्द ऐसे नहीं बनाएंगे, शब्दों के पीछे एक वैज्ञानिकता। आप हिंदी में देव शब्द कहिए तो जैसे जबान अंदर से बाहर की ओर जा रही है, कोई चीज़ बाहर जा रही है। लाओ कहिए तो जबान बाहर से अंदर की ओर आ रही, जैसे कोई चीज़ हमें प्राप्त हो रही। राम जैसा शब्द पूरी दुनिया के वांग्मय में नहीं है। राम दोनों ओठ मिल जाते हैं, प्रेम कहिए दोनों ओठ आपस में मिल जाते हैं। और राम का नाम एक बार लीजिए, अभिवादन हो जाता। आप कहते हैं हे राम इधर आओ। राम का नाम 2 बार लीजिए, अभिवादन हो जाता है। राम राम सुबह करते हैं। राम का नाम 3 बार संवेदन हो जाता है। किसी आप घायल लाश को देखें, किसी दुर्घटना को देखें, आपके मुंह से अपने आप निकल जाता है राम राम राम। और राम का नाम 4 बार से के अनंत बार तक कहिए तो संकीर्तन हो जाता है राम 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 राम। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है। हिंदी वाले अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं। हम पापा डैड, जिनके कोई अर्थ नहीं इन शब्दों के,
पिताश्री कहने में हमें शर्म लगती है। हिंदी की विकास में अगर कोई बाधक है, हमारे हिंदी वाले आज हिंदी में ही फेसबुक पे देखे इतने कवि हैं, इतने साहित्यकार हो गए, इतने लेखक हो गए, और जो है 50 लाख हो गए, जो भी आए बाएँ साएँ लिखिए, सब भाषा ही है। इन लोगों से बड़ी क्षति हो रही है हमारी हिंदी की। हिंदी समन्वयवादिता की भाषा। मैं कहना चाहता हूं कि हर भाषाएं जब दुनिया की एक हो रही, हिंदी तो बहुत दरिया दिल भाषा है, जिसमें हर भाषा का समावेश हिंदी में है और होना चाहिए। हिंदी को रूढ़िवादिता से दूर निकाले, केवल हिंदी में यही बाधक। हम हिंदी को बोलकर अपनी शान समझे। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी में विज्ञान की चिकित्सा की शिक्षा नहीं दी जा सकती, दुनिया के तमाम और अधिकांश देश अपनी मातृभाषा में जब वो ज्ञान दे रहे हैं, अंग्रेजी में तो नहीं दे रहे हैं, जर्मन वाले, इटली वाले, फ्रांस वाले अपनी अपनी भाषा में दे रहे हैं, रसियन, चीन वाले, तो हम हिंदी में क्यों नहीं दे सकते? ये हिंदी के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को तोड़ना होगा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। और आज मुझे गर्व है कि भारत का हर प्रांत में कहीं चले जाइए, हिंदी लोग समझते हैं। अंत में अपनी 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक छंद से निवेदन करना चाहता हूँ कि कामिल बुल के रहीम नजीर कबीर के साथों में खेली है हिंदी। कामिल बुल के रहीम नजीर कबीर के साथों में खेली है हिंदी। जो वसुधा को कुटुंब कहें, उस भाषा की सच्ची सहेली है हिंदी। कि चंदन है तुलसी के ललाटों पे, और सूरों की बागु चमेली है हिंदी। तो बूझो के भी अनबूझो रहे, खुसरो वाली दिव्य पहेली है हिंदी। बूझो के जो अनबूझो रहे, खुसरो वाली दिव्य पहेली है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हिंदी साहित्य के समक्ष चुनौतियां हैं, और चुनौतियां किस बात की हैं? वो रोज़गार की चुनौतियां हैं, क्योंकि वर्तमान जीवन में जो हिंदी का संप्रेषण है वो वैश्विक रूप से बहुत आगे निकल चुका है और दुनिया में इसका बहुत महत्व भी है। लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो संप्रेषण ही सब कुछ है। और ये देश जो है वो गाँव का देश है, और हम विचारों को भली प्रकार से अगर संप्रेषित करने में सफल हो जाते हैं तो गांव और शहर का आदमी हमारी बात को समझता है और हमारे बोलने का उद्देश्य भी सफल हो जाता है। भाषा का भी यही काम होता है। आज हिंदी के सामने बोलने की समस्या नहीं है, संप्रेषण में इस बात की कमी नहीं है। पहले भी शिक्षा के लिए देश प्रदेश की हम यात्रा करते रहे हैं। तब विद्या अर्थकारी नहीं होती थी, तब हम रोज़गार के लिए नहीं सोचते थे, तब हम ये नहीं सोचते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ये जानते थे कि हम शिक्षा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, हमारी ज़रूरतें बढ़ी, तब हमको लगने लगा कि हम शिक्षा जो भी अर्जित करें उससे रोज़गार मिले। और हिंदी की स्थिति ये रही कि जब हम गुलामी से आए थे तो उस समय जो है हमें इसकी कमी महसूस हुई, क्योंकि गुलामी के साथ साथ हमें भाषाई गुलामी भी मिली, क्योंकि हम अंग्रेज़ी भाषा के साथ जो है आज़ाद हुए। और फिर हमारे रोज़गार में जो है अंग्रेज़ी भाषा भी जुड़ गई। फिर हमें ये असुविधा हुई कि हम अपनी भाषा में कैसे रोज़गार करें। इस समस्याओं को पहले ध्यान में न रख करके पहले देश की सुरक्षा के साथ जो है अपनी जनता की सुरक्षा, जनता के रोज़गार से पहले हम उनके पेट भरने की चिंता, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन फिर जो है देश की स्थानीय स्वशासन और निकाय और संसदीय व्यवस्था और इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया। बहुत कठिन होता है पूरे राष्ट्र को चलाना, और वहाँ पर लोगों ने काम किया। लेकिन आज जब हम एक सुगठित व्यवस्था में चल रहे हैं तब हमें ये चिंता होती है कि जो भाषा है वो किस तरह से हमें रोज़गार दे। इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए बहुत सारे आयाम बने, बहुत सारे रोज़गार के साधन बने, बहुत सारे विश्वविद्यालय स्थापित हुए। लेकिन वो विश्वविद्यालय अपने स्थान तक ही सीमित रह गए।
जो जन भाषा में जो बात आनी चाहिए थी वो बात नहीं आई। गांव में जो तकनीक आनी चाहिए थी वो नहीं आई। कारण ये था कि तकनीक की भाषा का माध्यम वही अंतर्राष्ट्रीय रहा, जो अंग्रेजी माध्यम था वही रह गया। परिणाम ये हुआ कि जो हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूल थे वहाँ पर वो अंग्रेजी नहीं पहुँची। विद्यालय के वो विद्यार्थी कमज़ोर के कमज़ोर ही रह गए। गांव में वो हम कंप्यूटर के कीबोर्ड हम नहीं समझ पाए। परिणाम ये हुआ कि कीबोर्ड में अगर अंग्रेजी लिखा हुआ है तो बच्चा कंप्यूटर छूता नहीं है। अब जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो हमारे गांव के बच्चे असफल हो जाते हैं। लड़कियां तो और भी पीछे हैं, क्योंकि उसको उस स्थान पर महत्व कम दिया जाता है, पहले लड़के आ जाए। ये जो सब चीज़ें होती हैं उससे बड़ी दिक्कत होती है। और हिंदी को तो पहले ही ये माना गया कि पचमेल खिचड़ी की भाषा है, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि ये पचमेल खिचड़ी ही सुपाच्य होती है। इसका लाभ जो है दिलाने के लिए अंग्रेजी भाषी ही लोग आए, चाहे वो बाबू श्याम सुंदर दास राय बहादुर उन्होंने काम किया हो, चाहे भारतेंदु जी तो बंगला भाषी थे, बंगला में पहला साहित्य में लिखा, चाहे बाबू रामचंद्र शुक्ल जी हों वो तो अंग्रेजी में थे, तो चाहे वो महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी हो वो तो संस्कृत के थे। तो ऐसे ही जिन लोगों ने भी हिंदी के लिए काम किया वो तो उस भाषा के नहीं थे, लेकिन लोगों ने हिंदी के लिए किया क्योंकि वो जानते थे कि जनता की ज़रूरत है। लेकिन इस ज़रूरत को वर्तमान सरकार ने भी खुद किया है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने तो ये तक कर दिया कि प्रदेश शासन की जो सेवाएं हैं उसमें अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो फिर आप योग्य हो जाएंगे। तो इस तरह से सब कुछ किया जा रहा है, रोजगार के साधन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हमें रोजगार पा करके जनता के बीच में ही तो काम करना है। और अब सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में तो हमें अपने संसाधनों को, अपने साधनों को, अपने कार्यों को जनता के बीच में ही जब करना है तो हिंदी को तो ये सितंबर के महीने में संकल्प दिवस बना करके छोड़ नहीं देना है। इन कार्यों को जो है पूरे वर्ष, पूरे जीवन पर्यंत करते रहना है, तभी इसकी सार्थकता होगी। नहीं तो फिर हिंदी समृद्ध कैसे होगी? समृद्ध बनाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, यही राष्ट्रीय एकता की धुरी है। और इसके लिए जो भारतेंदु जी का कहना है ना कि निज भाषा उन्नति, वही सार्थक होगा, तभी हम सबल होंगे और तभी हमारी मजबूती आएगी। कि सबसे पहले तो हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को सम्मान देना, क्योंकि वो अभी राजभाषा है और राजभाषा होने के नाते उसको वो सम्मान नहीं मिल पाया है। आज भी हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना करके इतिश्री कर दी जाती है। ये 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, हिंदी का विकास अपने आप हो जाएगा। जहाँ तक बात इस बात की है कि हिंदी में रोजगार के अवसर हैं या नहीं हैं, उसको चुनौती हिंदी को कहीं पे किसी से नहीं है। ये जो भ्रम पैदा किया गया है हमारे मानसिक रूप से गुलाम अंग्रेज़ों के खैरख्वाहों ने कि अंग्रेजी ही एक श्रेष्ठ भाषा है, और लोगों के अंदर कूट कूट करके ये भावना भर दी। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़े हो गए, उन सभी के कारण लोगों के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई कि अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पे आश्रित रहेंगे तो हमारा विकास कैसे। और जिस दिन ये बदलाव हो जाएगा, हिंदी का प्रचार और प्रसार स्वयं होता चला जाएगा, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। हिंदी की चुनौतियाँ एवं रोजगार की संभावना। चुनौतियाँ 3 बिंदुओं पर हैं। पहले, उच्च शिक्षा को हिंदी भाषा अपने में कैसे समाहित करें। सारा का सारा ज्ञान भंडार, तकनीक, शिल्प, कौशल आदि वह अपने स्वरूप में किस तरह समाहित करके गतिशील हो और आदान प्रदान का माध्यम बने। दूसरी बात है कि वह कार्यालय की भाषा कैसे बने। कोई भी भाषा कार्यालय की भाषा तभी बनती है, कार्य व्यवहार की भाषा तभी बनती है जब उस भाषा की एक कार्य संस्कृति होती है और उस कार्य संस्कृति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होती है, उसकी निष्ठा होती है, वह इतनी दक्ष होती है कि अपने दायित्व को परिणत तक सफलतापूर्वक ले जाए। जहाँ तक है कोई भी भाषा, जब तक उसकी उपयोगिता और अनिवार्यता
रोजगार देने में अपरिहार्य नहीं होती है, तब तक वह रोजगार की भाषा नहीं बनती है। कहने का है, कोई भाषा कोई भौतिक उत्पाद में अपरिहार्य है या लिखत पढ़त की किसी प्रोडक्ट को लिए या उत्पाद के लिए वह बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अनिवार्य है, तो वह रोज़गार देगी। हिंदी को इन्हीं कुछ चरणों तक ले जाने की और उसके प्रयास करने की और समन्वय की आवश्यकता है। बाकी हमारी हिंदी बहुत समर्थ है, वैश्विक स्तर पर उसकी बहुत बड़ी पहुंच है, विस्तार है। ध्यान रखें, जहाँ तक हमारी भाषा का विस्तार होता है वहाँ तक हमारी संस्कृति का भी विस्तार होता है, हमारी संपदा का भी विस्तार होता है। तो इसी के साथ हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शीला पांडे, साहित्यकार। नमस्कार। नरेंद्र भूषण का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी के समक्ष चुनौतियां तथा रोजगार की संभावनाओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं। तो देखें, जहां तक चुनौतियों का प्रश्न है उसमें सबसे पहला तो ये है कि हम अंग्रेजी बोलने में गर्व की अनुभूति करते हैं, जबकि हिंदी बोलने में हमें शर्म की अनुभूति होती है। हिंदी बोलने वालों को कमतर आंकते हैं, तो इस भाव को हमें त्यागना पड़ेगा। दूसरा, हिंदी का वर्चस्व हो, इसके लिए अपने लेखन में हमें हिंदी शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करना पड़ेगा। अन्य भाषाओं के शब्द लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुतायत हिंदी शब्दों की हो अपने बोलने में, लिखने में, तभी हिंदी का विकास हो सकेगा। और तीसरी जो चुनौती है वो ये है कि हम इसके व्याकरण पर भी ध्यान दें। जहाँ आधा न लिखना है वहाँ आधा न लिखें, जहाँ बिंदी लगानी है वहाँ पर बिंदी लगाएं, जहाँ चंद्र बिंदी लगानी है वहाँ चंद्र बिंदी लगाएं। इस व्याकरण का भी ध्यान देना होगा, अन्यथा हिंदी का विकास या उन्नयन इसके बिना नहीं हो पाएगा। आज़ाद भारत में अभी तक किसी भी सरकार ने इसके बारे में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। 73 वर्ष बीत जाने पर भी हम आज भी अंग्रेजी भाषा के गुलाम बने हुए हैं। जब कभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है, सरकार प्रांतीय भाषाओं की बात लाकर तथा संपर्क भाषा में अंग्रेजी की बात कहकर इस प्रश्न को शांत कर देती है। भारतेंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है समम उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के विटय निहित सूल। हमारी सरकार इस विषय के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। मैथिली शरण गुप्त जी का कहना था, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निराहे और मृतक समान है। हमको अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के गौरव को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा, साहित्य और इतिहास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में सार्थक प्रयास करना चाहिए। जब तक सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं देगी और इस प्रकार की समस्या उठाकर भाषा की इसे शांत करने का प्रयास करती रहेगी, हिंदी कभी गौरव का स्थान नहीं प्राप्त कर सकती है। नमस्कार, मैं अलका प्रमोद आज आपके समक्ष हिंदी के समक्ष चुनौतियां और रोज़गार की संभावना विषय पर अपने विचार व्यक्त करूँगी। हिंदी विश्व पटल के तीसरे स्थान पर तथा लगभग 6,105 लाख लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, जो निश्चय ही सराहनीय है और गर्व का विषय है। हिंदी की विश्व में संतोष की बात यह है कि उत्तरोत्तर हिंदी का विकास हो रहा है, परंतु कहना न होगा कि अभी भी रोज़गार के क्षेत्र में हिंदी को बहुत विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। यद्यपि आज के समय में डिजिटल संसार में हिंदी ने पर्याप्त धार जमा ली है। अधिकांश हिंदी भाषी लोग अब हिंदी में टंकण करने लगे हैं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, परंतु अभी भी स्थिति यह नहीं है कि मात्र हिंदी भाषी होकर हम किसी उच्च स्तर की नौकरी पा सकें। हिंदी भाषी लोगों को सोचना होगा, जिस दिन रोज़गार की संभावनाएं बढ़ गईं तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हिंदी के प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा। और जो लोग इस मानसिकता के हैं कि हिंदी अपेक्षाकृत कम स्तर की है और कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, उनको अपनी सोच बदलने पर विवश होना पड़ेगा। हमको प्रतीक्षा है जब विश्व में हिंदी को सर्वोच्च स्थान मिले
और हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदी भाषी हैं। कवयित्री छाया त्यागी का सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि विषय है कि आज हिंदी के समक्ष चुनौतियां और रोजगार के अवसर, तो मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी के सामने चुनौतियां कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने बोलचाल की भाषा में हिंदी का रोजमर्रा इस्तेमाल करना चाहें तो कोई चुनौतियां नहीं है। यदि हम अपने घरों के शुभ कार्ड, निमंत्रण पत्र हिंदी में छपवाना चाहें तो क्या चुनौतियां हैं? कुछ चुनौतियां नहीं है। यदि हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या चुनौतियां हैं? रोजमर्रा के कामों में हिंदी का उपयोग करें, क्या चुनौतियां हैं? अब देखिए चुनौतियां कहाँ खड़ी होती हैं। मैं एक कॉलेज में गई थी, सहारनपुर के इंटर कॉलेज में, तो वहाँ की प्राचार्य ने मुझे बताया कि जब से हिंदी और कंप्यूटर में विकल्प हुआ है, एक सब्जेक्ट लेना है, तो हमारी छात्राएं हमारे कॉलेजों को छोड़कर दूसरे कॉलेजों में जा रही हैं और वहाँ पर जो हमारी हिंदी की कक्षाएं हैं वो खाली पड़ी हैं, क्योंकि बच्चियां कह रही हैं कि यदि कंप्यूटर ना पढ़ा तो हमें कोई रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, इसलिए हम हिंदी को छोड़कर कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं। जो भी मुझे सुन रहे हैं छात्र छात्राएं, युवा पीढ़ी, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हिंदी में अवसर नहीं है, अंग्रेजी में अवसर है। रोजगार के अवसर दोनों में समान रूप से हैं। यदि मैं कहूँ कि बैंकों में राजभाषा अधिकारी, तो क्या वहां रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। वहां पर तमाम काम हिंदी में हो रहा है बैंकों में। और मीडिया जगत पूरा, हमारा न्यूज चैनल जितने भी चल रहे हैं सब हिंदी में चल रहे हैं। क्या चुनौतियां हैं? वहां रोजगार के अवसर हैं। अखबार हमारे निकल रहे हैं, पत्रकार तमाम काम कर रहे हैं, सब हिंदी में काम कर रहे हैं। रोजगार के तमाम अवसर हैं। यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, ISPCS की परीक्षाएं, बैंकों की परीक्षाएं, तमाम विकल्प आपके सामने खुले हैं। हिंदी में होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं। मैं आप सबसे अनुग्रह करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि अपनी भाषा पर गर्व करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपनी राजभाषा पर गर्व करें और अधिक से अधिक काम हिंदी में करें। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रेम, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय सीतापुर, आप सबको हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ व हिंदी के समक्ष चुनौतियाँ एवं रोजगार की संभावनाओं पर अपने विचार प्रेषित करता हूँ। हिंदी समय के कठिन दौर से गुजर रही है। अपने देश में हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में समग्र रूप से मान्य हो सके, तभी से राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सकेगा, जो स्वतंत्रता के 74 वर्ष उपरांत भी संभव प्रतीत नहीं होता। यह अत्यंत क्षोभ का विषय है कि हमारे देश में हिंदी अभिव्यक्ति की भाषा तो है, किंतु उच्च शिक्षा, तकनीकी व रोजगार का माध्यम नहीं है। हिंदी के समक्ष अत्यंत कठिन चुनौतियां हैं। भारतवर्ष में 74.4% साक्षरता का प्रतिशत है, जो 2011 के सेंसस के आधार पर है, अर्थात हमारे देश की 26% जनसंख्या निरक्षर है, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंध रखती हो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार बिना पढ़ा नर पशु कहावे, अर्थात आप कवि की पंक्तियों का मर्म अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे देश में बाल श्रम को असंवैधानिक घोषित किया गया है, किंतु माता पिता धन के अभाव में बालकों की शिक्षा का प्रबंध न करके उन्हें बाल श्रमिक बना देते हैं, जो उनकी मासूम प्रतिभा जिज्ञासा के साथ अन्याय है। हमारा देश प्रतिभाशाली है, युवाओं का देश है। शिक्षा का माध्यम आंग्ल भाषा होने से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सरलता होती है। अतः माता पिता आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम चुनना पसंद करते हैं। यह हिंदी के समक्ष कड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि उद्योग व व्यापार का माध्यम भी कॉर्पोरेट जगत में आंग्ल भाषा है, जिसके कारण हिंदी अपेक्षित है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अनुसार हमें अपनी मातृभाषा में संवाद करना चाहिए। इससे हम अपनी अभिव्यक्ति या संवेदना पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यह विदेशी भाषा के माध्यम से भाव व अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय भारत, जय देश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।